हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो हम एकदम बेसिक से और बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं इफ एल्स को। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात जब आती है कि जब किसी कंडीशन की बेसिस पे आपको क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू हुई तब हमको ये करना है, अगर वो फॉल्स हुई तो हमको कुछ और करना है। इस तरीके की जब चीज़ आती है तब हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है कि आपके पास में कंडीशन एक है और यदि आप चाह रहे हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू निकली तब आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ के अंदर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद में आपको अगर सिंगल लाइन लिखनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि एक से ज्यादा लाइन लिखनी है तो हमको लगाना पड़ता है ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर आप कितनी भी लाइन्स लिख सकते हो। तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में जो पहला इफ है इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि अपन ने क्या करा, सी वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, 2 हेडर फाइल्स ले ली, हैश इंक्लूड 2 लगती हैं जनरली, बहुत से सिस्टम्स में सिर्फ कोनियों से भी काम हो जाता है, तो आप देख लेना आपके सिस्टम में कैसे, बट अच्छी है बेटा यदि हम दोनों को याद रखें तो। कोनियो डॉट एच ये दोनों ले ली, वॉइड मेन में आए और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने क्या ले लिया, परसेंटेज, हम यहीं पे दे देते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया परसेंटेज और इसमें वैल्यू दे दी अपन ने %1 में वैल्यू दे दी 60। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, इफ़ लगा रहे हैं। इफ़ के अंदर हमने दिया कि यदि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो, क्योंकि 60 मतलब फर्स्ट डिवीजन है ना, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये भी प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ यू हैव पास्ड द एग्जाम, या आपको जो भी लिखना हो। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि क्या काम कर रहा है आपका इफ। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है %1, मतलब PER1, और उसमें वैल्यू दे दी 60। आप चाहें तो यूजर से भी ले सकते हैं स्कैनफ के थ्रू। तो मैंने प्रोग्राम को छोटा करने के लिए यहाँ पर ये लिया है ताकि वीडियो भी छोटी रहे हमारी। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये प्रोग्राम जब आपका चलेगा तो वॉइड मेन के बाद यहाँ पर इसमें वैल्यू आ जाएगी 60। अब हमने कंडीशन दी है कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो क्या प्रिंट हो, फर्स्ट डिवीजन। ठीक, और ये उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपको ये बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी कंडीशन, ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू दे देते 50, ठीक है, तो अगर वैल्यू 50 होती तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो सिर्फ क्या प्रिंट मिलता, यू हैव पास्ड एग्जाम, कि आपने परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, और अभी के केस में क्या होगा, आपको अभी सिर्फ इस इफ पे समझने के लिए फोकस करना है कि यहाँ पर अगर परसेंटेज हमारे 60 या उससे ज़्यादा है तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट डिवीजन भी प्रिंट होगा, और आपने परीक्षा पास कर ली है ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कंडीशन थी और उसके भी ट्रू होने पर जो हम चाह रहे थे वो हमने यहाँ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि हम चाह रहे हैं कि ट्रू होने पर ऐसा हो और फॉल्स होने पर कुछ और आए, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे इफ एल्स को। देखिए, तो यहाँ पर 2 कंडीशन जब होती है तो इफ ये कंडीशन, और इसमें जो भी आप लिखोगे ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी।
ठीक है। और यदि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी हम चाहते हैं कि कुछ हो, तब क्या होगा, तब हम लेंगे एल्स, और जो भी चीज़ चाह रहे हैं आप करवाना वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको बोलते हैं इफ एल्स। ठीक है, तो अब देखें, हम इसको अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ मैंने फटाफट से एक प्रोग्राम बना दिया है, यहाँ आपकी 2 हेडर फाइल्स लगा लीजिएगा आप लोग। अब देखो, इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और यदि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स। इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। ट्रू के केस में ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये पूरा स्किप होके एल्स में आएंगे। ठीक है, देखें एग्जाम्पल। यहाँ हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम लिया है इंटीजर ए। तो ए नाम का वेरिएबल हमने यूजर से कहा है कि कोई नंबर एंटर करो। ठीक है, और उसने, मान लो अपन यूजर थे खुद, और हमने वैल्यू दे दिया 11। तो ये 11 किस में चला गया, ए के अंदर। अब हम यहाँ पर, ये प्रोग्राम है हमारा इवन और ऑड देखने वाला, तो हमने 11 को 2 से डिवाइड किया। ये जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। यदि आपने ऑपरेटर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है पर 11 नहीं आता, तो 1 बचा। तो यहाँ ये किससे रिप्लेस होगा, 1 से। 1 = 0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये देखिए, फॉल्स में कहाँ जाते हैं हम, एल्स में। तो फॉल्स में हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं कि अपने प्रोग्राम फिर से चलाया, फिर हमको मिला एंटर एनी नंबर। इस बार मैंने वैल्यू दे दी 20 दी, ए में चला गया 20। अब उस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 20 हो जाता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला, शेषफल 0। तो यहाँ 0 बराबर हो जाएगा 0 के, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये जब ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट होगा, इवन। और ये वाला जो पोर्शन है ये स्किप होके सीधे कहाँ आ जाएंगे हम, गेट CH पे। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करो, और नेस्टेड इफ एल्स की यदि आप कमेंट करेंगे कि हमें वो समझना है तो हम जल्दी से उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।